गरीब बहू के पालक वर्सेस अमीर बहू के चिकन के पकवान। अरे केसरी, क्या कर रही है तू? बाहर देख बाहर, तेरी दोनों बहू आ गई हैं। एक डोली में आई है और दूसरी बड़ी सी गाड़ी में। अच्छा, तो मेरी बहुएं आ गई। चलो मैं जल्दी से आरती की थाली ले आती हूँ उनके स्वागत के लिए। केसरी की दो बहू, एक शहर से तो दूसरी गांव से। गांव वाली बहू गरीब थी, वो डोली में आई थी, इसी के चलते वो अपने साथ खूब सारा पालक भी लेकर आई थी। तो वहीं दूसरी तरफ अमीर शहर की बहू बड़ी सी गाड़ी में और खूब सारा दहेज का सामान लाई थी। उफ, यकीन नहीं होता कि ये मेरा ससुराल है। कोई यहाँ दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे कोई हमारा स्वागत करेगा या नहीं? चिंता मत करो, मेरी माँ तुम्हारा स्वागत करने जरूर आएंगी। तभी सामने से केसरी आरती की थाली लेकर आती है। देखा तुमने, मैंने कहा था ना मेरी माँ तुम्हारा स्वागत करने को जरूर आएगी। आ गई मेरी माँ। केसरी अपनी आरती की थाली से दोनों बहू की आरती उतारती है, उन्हें अपने साथ घर लेकर आती है। लेकिन यहाँ भी घमंडी जेठानी कोई मौका नहीं छोड़ती। पहले मैं आऊंगी घर के अंदर, क्योंकि तुमसे ज्यादा अधिकार मेरा है। मैं दहेज में क्या कुछ नहीं लेकर आई हूँ और तुम अपना पल्लू यूं ही हिलाकर चली आई। ऐसी बात नहीं है जेठानी जी, हमारे माँ बाबू जी ने हमें हरियाली भेजी है, हम भी कुछ लेकर आए हैं। समय आने दीजिए, दिखाएंगे। राधा का ये जवाब सुनकर मीनाक्षी मुंह बनाते हुए पहले खुद अंदर आती है, उसके बाद राधा घर में प्रवेश करती है। दोनों बहू भी बहुत सुंदर थीं, सभी मेहमान उन्हें देख रहे थे। इतने में केसरी ने उनसे कहा, 4 मेहमान जो हमारे घर में जुड़े हैं, सभी तुम्हारी पहली रसोई के इंतजार में हैं। जाओ बहुओं, पहले कमरे में जाकर के अपने कपड़े बदल लो, उसके बाद तुम्हें रसोई दिखा दूंगे। आज तुम्हें अपनी पहली रसोई की रस्म जो करनी है। राधा तो बहुत खुश थी, लेकिन वही मीनाक्षी के अंदर यहाँ पे भी घमंड था। गरीबों के लिए मैं तो बढ़िया सा चटपटा चिकन बना दूंगी ना, तो खुश हो जाएंगे। पता नहीं ये गरीब राधा क्या ही बना करके खिलाने वाली है। मीनाक्षी अपने कमरे में जाती है और शादी का जोड़ा बदलकर सुंदर सी ड्रेस पहन लेती है। तो वहीं राधा भी अपना शादी का जोड़ा उतारकर एक बढ़िया सी साड़ी पहन लेती है। अब दोनों बहू एक साथ केसरी के पास आती हैं। भगवान करे मेरी दोनों बहुओं को जरा भी नजर ना लगे। अब बहुत सुंदर लग रही हो। चलो चलो, मैं तुम्हारी रसोई दिखा देती हूँ। केसरी अब दोनों बहू को रसोई में ले आती है, जहाँ रसोई में आने के बाद वो उन्हें अपने रसोई के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज बता देती है। वैसे तो मैंने तुम्हें रसोई के बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, है ना? मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इस घर में खाना बनाना आज थोड़ा मुश्किल हो सकता है, अब क्योंकि पहली रसोई है, कभी काम तो किया नहीं यहाँ। इतना बोलकर केसरी वहां से चली जाती है। उसके जाते ही मीनाक्षी अपना फोन उठाती है और ऑनलाइन चिकन ऑर्डर करना शुरू कर देती है। आज तो मैं अपने ससुराल वालों को ऐसा चिकन बनाकर खिलाऊंगी कि सबको याद रहेगा मेरे हाथों का स्वाद। मीनाक्षी अपने मन ही मन ऐसा सोच रही थी, तो उधर राधा रसोई में चारों तरफ इधर उधर देख रही थी, लेकिन उसके काम की चीज उसे कहीं नजर नहीं आती। अरे क्या ढूंढ रही हो तुम रसोई में? इधर उधर क्या बनाना चाहती हो? कुछ आता भी है बनाना? हाँ जेठानी जी, हम तो अपने काम की कुछ चीजें ढूंढ रहे थे जो हमें यहाँ नजर नहीं आ रही। आप अपना खाना बनाना शुरू करो, मैं अभी आती हूँ। राधा बाहर जाती है। बाहर वो देखती है कि उसके ससुराल से 2 बड़े बड़े बोरे आए हुए थे। अरे अरे, ये यहाँ पर है और मैं चारों तरफ इसे ढूंढ रही थी। माँ जी, क्या आप थोड़ी सी मदद करवा सकती हैं? मैं इसको रसोई में रखवाना चाहती हूँ। लेकिन बहू, इसके अंदर ऐसा क्या है? तूने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, क्या है इसके अंदर? माँ जी, पहले से अंदर तक तो ले चलिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या है। राधा के कहने पर केसरी अपने दोनों बेटों से उन बोरों को रसोई में रखवा देती है, जिसके बाद राधा उन्हें खोलती है। उसके अंदर से बहुत सारा हरा पालक निकलता है। राधा चारों तरफ रसोई में पालक ही पालक रखती है, जिसे देखकर मीनाक्षी कहती है, अरे तुमने तो पूरी रसोई को गार्डन ही बना दिया। चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आ रही है, इतना सारा पालक।
कहाँ से लेकर आई हो? ये पालक तो मेरे ही खेतों का है, एकदम हरा भरा ताजा पालक। और देखना, आज मैं पालक से इतने सारे पकवान बना करके अपने ससुराल वालों को खिलाऊंगी कि सब लोग खुशी के मारे फूले नहीं समाएंगे। गाँव की तो उन्हें याद ही आ जाएगी। राधा इतना बोलने के बाद धीरे धीरे करके पालक को धोना शुरू करती है। धोने के बाद फिर वो उसे काटती है और बनाना शुरू करती है। जेठानी जी, आप जो इतने प्रेम से सब्जियों को काट रही हो, आखिर क्या बनाना चाह रहे हो? तुम्हारी तरह मैं ससुराल वालों को घास कूड़ा तो खिलाने नहीं वाली। जो भी खिलाऊंगी अच्छा एक्सपेंसिव ही खिलाऊंगी, और खुद के हाथों से बनाकर। मीनाक्षी इतना घमंड करके बोल ही रही होती है, इतने में उसका डिलीवरी बॉय चिकन लेकर आ जाता है। वो डिलीवरी बॉय को पैसे देती है और चिकन लेकर रसोई में आ जाती है। क्या बात है, इस चिकन में तो बहुत ही ताजी ताजी खुशबू आ रही है। ये तो बहुत ही स्वाद बनने वाला है। आज मैं बनाऊंगी चिकन ग्रेवी और चिकन फ्राई, और साथ ही में लेमन चिकन। मुझे तो पता ही नहीं था कि जेठानी जी, चिकन में इतना सब कुछ भी होता है। पहली बात तो हम इतने गरीब हैं, चिकन तो कभी खाया ही नहीं। चलो, इसी बहाने आपके हाथों का चिकन तो खाने को मिलेगा। दोनों बहू अपनी अपनी रसोई पर ध्यान देने लगती हैं। इधर मीनाक्षी चिकन ग्रेवी, चिकन फ्राई, साथ में लेमन चिकन बनाती है, तो उधर राधा सरसों दा साग, मक्के दी रोटी, साथ में पालक के पकौड़े और चाय तैयार कर लेती है। मौसम कितना प्यारा हो रहा है। पालक के पकौड़े और चाय का तो मजा ही अलग होगा। सब लोग खुश हो जाएंगे। पहले मैं पालक के पकौड़े और चाय एक बार नाश्ता बनाकर दे आती हूँ। राधा ऐसा कहकर सभी को चाय पकौड़े सर्व करती है। सभी को चाय पकौड़ा बहुत स्वाद लगता है और सब राधा की तारीफ भी करते हैं। अरे केसरी बहन, तुम्हारे भाग्य तो खुल गए। तेरी बहू तो बड़े स्वादिष्ट पकौड़े बनाती है। इसके चलते ही मैं तो समझ गई हूँ कि बहू बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाएगी। अब इसके हाथों के खाने का इंतजार रहा करेगा। हाँ बहन, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। भाग्य तो मेरे खुल ही गए हैं। आखिर दो दो बहुएं जो आई हैं, अब तो मैं पैर फटका कर आराम से आराम फरमाया करूंगी, और मेरी दोनों बहुएं मेरे घर को संभालेंगी। केसरी और सरस्वती आपस में बातें कर रही होती हैं, और इधर जब मीनाक्षी सबके मुंह से अपनी देवरानी के लिए तारीफ सुनती है तो खाना बनाते बनाते गुस्से में लाल हो जाती है। मेरी जेठानी जी तो बड़ी ही चालाक निकली। लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरा चिकन कमाल करेगा। चिकन ग्रेवी, चिकन फ्राई और लेमन चिकन के साथ मीनाक्षी रुमाली रोटी भी बनाकर लाती है। सभी जब चिकन देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। खाने की टेबल पर सभी बेसब्री से बैठे थे और चिकन को देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं। भाभी, इसकी खुशबू से और किचन को देखकर तो लग रहा है जैसे कि बहुत ही स्वादिष्ट खाना बन रहा है। मेरे मुंह में तो पानी आ गया, मुझे जरा भी नहीं रुका जा रहा। अब बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो खाना शुरू कर ही दिया है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। ऐसा चिकन देखकर कौन अपने आप को रोक सकता है। सभी चिकन खाना शुरू करते हैं। हाँ, यकीन ही नहीं होता कि अमीर वाली बहू ने तो चिकन में इतनी वैरायटीज बना दी है। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। सरस्वती जी, संकोच मत करो और जहां से जो हाथ लग रहा है वहीं से शुरू हो जाओ। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, अब खाकर भी देखते हैं कैसा है। इधर सभी के मुंह से तारीफ सुनने के लिए मीनाक्षी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक से सभी अपना मुंह बना लेते हैं। ची 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 ची, इसका स्वाद तो बहुत ही गंदा है। कितना बुरा बना है। कितने मसाले डाल दिए भाभी जी आपने इसके अंदर तो। हाँ, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा, बहुत तीखा है भाई। बहू, चिकन में इतने सारे मसाले डालने की क्या जरूरत थी? तुम तो इसे सादा सिंपल तरीके से बना सकती थी। माँ जी, चिकन में तो मसाले डलते ही है ना, और मैंने घर का साधारण चिकन नहीं बनाया है। मैंने बहुत वीआईपी चिकन बनाया है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ऐसा चिकन बनता है। मीनाक्षी की बात सुनने के बाद कोई भी उसे कुछ कह ही नहीं पाता। चिकन टेबल पर ऐसा का ऐसा ही रखा रह जाता है और मीनाक्षी घमंड में मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर में राधा अपने पालक के पकवान लेकर टेबल पर रखती है, जिसकी खुशबू से सभी को भूख लग जाती है। ये हमारे गांव की देसी बहू, देखो तो सही क्या क्या हरा भरा बना कर ले आई है। हाँ माँ जी, मैंने सभी के लिए सरसों के साग की और मक्के की रोटी का इंतजाम किया है। साथ में पालक दाल बनाई है। खाकर देखिए कैसा है।
पालक से बने पकवान सस्ते थे लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट थे और सभी ने पालक से बने पकवानों से ही अपना पेट भरा। सभी खाने की टेबल पर राधा की तारीफ कर रहे थे। कोई तारीफ करते हुए रुक ही नहीं रहा था। अरे भाई कुछ भी बोलो, शहर की बहू तो शहर की ही होती है और गांव की बहू तो पूरी देसी है, लेकिन खाने में मजा ही आ गया। ऐसे पालक के खाने से तो इंसान तरोताजा तंदुरुस्त महसूस करेगा ही। ये सारी बातें सुनकर मीनाक्षी अपने कमरे में अपने आप से कहती है, मेरी ससुराल वालों को तो वही एकदम पसंद आ रही है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इन्हें तो पता ही नहीं होगा कि चिकन का स्वाद क्या होता है और चिकन कितना महंगा होता है। लेकिन इन्हें तो मुफ्त का पालक खाने में ही मजा आ रहा है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार मैं ऐसा चिकन बनाऊंगी कि ये लोग खाते ही पागल हो जाएंगे और मुझसे बार बार चिकन ही बनवाएंगे। इस तरह मीनाक्षी गांव की गरीब बहू से कंपटीशन लेते हुए चलती है। अगले ही दिन मीनाक्षी बड़े से बिग बाजार में जाती है, जहां से वो पैकिंग वाला चिकन खरीदती है, वो भी अलग अलग वैरायटीज वाले। अरे वाह, यहाँ तो चिकन की कई सारी वैरायटीज हैं। ये फ्राई चिकन, ये वाला रेड चिकन और ये वाला तो मलाई चिकन। इन सभी चिकन के साथ मैं इससे एक बढ़िया बढ़िया मसाले भी खरीद लेती हूँ। आज तो सब खाते ही रह जाएंगे। मीनाक्षी ऐसा सोचकर बहुत सारा चिकन खरीदती है, साथ में बहुत सारे मसाले भी। वो चाइनीज मसाले से लेकर देसी हैवी मसाले भी खरीद लेती है। वो गरम मसाले के भी कई सारे पैकेट ले लेती है और घर आती है। कल तो रिश्तेदारों को इतने सारी चीजें खिलाई, पसंद ही नहीं आया, तो मैंने सोचा कि शायद कम चिकन बनाकर खिलाऊं तो अच्छा बनेगा। सब लोग मेरी तारीफ करते करते थक जाएंगे। आज तो वैसे भी सिर्फ परिवार के ही लोग हैं। मीनाक्षी फिर से चिकन बनाना शुरू करती है। इस बार वो चाइनीज मसाले का इस्तेमाल करती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी गरीब राधा का सारा पालक खत्म हो जाता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, सारा पालक खत्म हो गया। जेठानी जी, आपको पता है आपके जाने के बाद सभी को मेरे पालक के पकवान इतने पसंद आए कि किसी ने आपके चिकन को खाया ही नहीं। भले ही कल किसी ने मेरा चिकन ना खाया हो, लेकिन आज देखना तुम्हारी इस सड़ी गले पालक को कोई पूछने नहीं वाला, क्योंकि आज मैं तूफानी चिकन बनाने वाली हूँ। मीनाक्षी की ये बात सुनकर राधा कुछ बोल ही नहीं पाती। वो चुपचाप एक थैला लेती है और बाजार से पालक खरीदने जाती है। वो कई दुकानों पर हरा भरा पालक देखने के बाद किसी एक दुकान से ताजा पालक खरीदती है। ये लग रहा है बढ़िया ताजी पालक, इसको ले लेती हूँ। वहीं ताजी पालक घर लेकर आती है। हर बार की तरह वो इस बार भी पालक से बनी आलू पालक की सब्जी और पालक की रोटी बनाती है। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी पूरा ध्यान अपने चिकन पर लगाती है। मीनाक्षी को चिकन बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन राधा झटपट खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। बहू, तुमने कल ही तो पालक खिलाया था, आज फिर तुम पालक आलू ले आई। पालक की रोटी भी बना दी। अरे माँ, मुझे नहीं खाना और पालक। कल पालक खाने के बाद कितनी बार बाथरूम गई थी। मुझे लग रहा है जैसे मेरा पेट खराब हो गया पालक खाने की वजह से। हाँ, मुझे भी नहीं खाना पालक। कल ही तो हमने पालक खाया था, आज हमें कुछ और खाना है। सब इस तरह मुंह बना ही रहे थे कि इतने में मीनाक्षी अपनी तरह तरह की चिकन वैरायटीज लेकर खाने की टेबल पर लगा देती है। कल की तरह चिकन में खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और दिखने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, पर पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। आप सभी इंतजार क्यों कर रहे हो? मैंने बहुत मेहनत करके आज आप सभी के लिए स्वादिष्ट चिकन बनाया है, वो भी YouTube से देखकर। जरा खाकर तो देखिए कैसा है। मीनाक्षी बिल्कुल राधा के बराबर में खड़ी होकर उससे मुंह बना रही होती है। इधर जब घर के सभी लोग मीनाक्षी के चिकन के पकवान खाते हैं तो कहते हैं, अरे यकीन नहीं हो रहा बड़ी बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। ऐसा चिकन तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इसमें कौन से मसाले डाले हैं तुमने बेटा? इसका तो टेस्ट ही अलग आ रहा है। ये सुनते ही मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। बाबूजी, इसमें मैंने चाइनीज मसाले डाल करके इसको ये टेस्ट दिया है। अरे भाभी, आप तो बेस्ट ऑफ बेस्ट हो। हमें तो पालक खाना ही नहीं था, आपके इस चिकन ने तो भूख को डबल कर दिया। हाँ भाभी, जितनी मेहनत से आपने बनाया है उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट भी है ये। सबकी तारीफ सुनकर मीनाक्षी का घमंड और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मीनाक्षी ने खाना बनाते हुए जो रसोई का हाल मचाया था, वो इसके लिए राधा से कहती है, जरा देखो तो सही, तुम्हारे ये पालक के पकवान किसी ने भी नहीं खाए, लेकिन मेरा इतना महंगा चिकन हर किसी ने खा लिया। गरीबों की सब्जी तो गरीबी होती है, हाँ? और अमीरों की सब्जी अमीर होती है। ये बात हमेशा याद रखना। और हाँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं, तो रसोई जाकर के तुम खुद ही साफ कर लेना।
मीनाक्षी ऐसा कहकर अपने कमरे में खाना लेकर चली जाती है और आराम से बैठकर अपना खाना खाती है। इधर राधा भी थोड़ा सा चिकन टेस्ट करती है तो उसे भी अच्छा लगता है, लेकिन साथ में वो अपने पालक की सब्जी भी खाती है। भले ही जेठानी जी ने चिकन अच्छा बनाया हो, पर ज्यादा चिकन खाने से तबीयत बिगड़ सकती है। बाकी हरी सब्जी तो कभी नुकसान नहीं देती, कोई खाए या ना खाए, मैं तो आलू पालक की सब्जी जरूर खाऊंगी। इसी तरह अमीर बहू हमेशा चिकन बनाती और गरीब बहू पालक की सब्जी। अब धीरे धीरे खाना किसी को पसंद नहीं आता। रोजाना चाइनीज और तरह तरह के मसाले वाला चिकन खाकर घर के सभी लोग खुश होते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता, जब तुम्हारी इस पालक की सब्जी को घर में कोई नहीं खाता तो तुम क्यों बनाते हो? सबको चिकन कितना पसंद आता है मेरे हाथों का बना हुआ, फिर भी तुम्हें पालक की सब्जी बना करके राशन को वेस्ट करना होता है। अरे इससे क्या ही प्रोटीन मिलता होगा जितना चिकन से मिलता होगा? चिकन के मुकाबले तुम्हारा पालक कुछ भी नहीं है। नहीं जेठानी जी, आप गलत हो। चिकन से काफी बीमारी हो सकती है, लेकिन कभी भी हरी सब्जियां बीमार नहीं करती हैं। वो शरीर के लिए हर एक कमी को पूरा करती हैं, प्रोटीन भी देती हैं। सेहत के हिसाब से पालक बहुत फायदेमंद है। मीनाक्षी राधा की बातों को सुनकर भी अनसुना कर देती है। ऐसे ही रोज रोज मसालेदार चिकन खा खा कर घर में सभी की तबीयत खराब होने लगती है। किसी को लूज मोशन तो किसी को फूड पॉइजनिंग। अरे केसरी, कुछ कर या, मेरा पेट फटने को हो रहा है। जरा देख केसरी, गैस बन गई है मेरे पेट में। अरे यही तो परेशानी मुझे भी हो रही है। सुबह से पता नहीं कितनी बार बाथरूम जा चुकी हूँ, लेकिन हर 2 मिनट में फिर से बाथरूम में भागती हूँ। हाँ, लगता है मेरा पेट खराब हो गया है। माँ, मुझे और चिंकी को भी लूज मोशंस लगे हैं। कहीं रोजाना चिकन खाने की वजह से तो नहीं हो रहा? पागल हो गई हो क्या? चिकन से कभी भी बीमारी नहीं होती। मीनाक्षी इतना बोल ही रही थी कि राधा उसी वक्त डॉक्टर को घर पर ले आती है। डॉक्टर सभी का चेकअप करते हैं और उनसे पूछते हैं, आप सभी को एक ही जैसी बीमारी है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इतने दिनों से खाने में क्या खा रहे हो? डॉक्टर साहब, रोजाना तो घर वाले ज्यादातर चिकन ही खाते हैं। अरे तभी तो सभी को एक जैसी बीमारी हुई है। सभी को फूड पॉइजनिंग और लूज मोशन हो गए हैं। आज से ही आप लोगों को चिकन खाना बंद करना होगा। चिकन में जो मसाले डाले जाते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं अब अपने पूरे परिवार को हल्का खाना खिलाऊंगी। हरी सब्जियां खिलाऊंगी, जैसे पालक, मेथी, हरी भरी सब्जियां जो इनके शरीर को प्रोटीन दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपको तो पहले से ही ये सब खिलाना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, आप इनको हरी सब्जी ही खिलाना, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर के कहे अनुसार राधा सभी को हरी सब्जी, पालक, मेथी, बथुआ ये सब खिलाती है, जिसके चलते घर के सभी लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। वहीं कुछ दिनों में मीनाक्षी की भी चिकन खाने से तबीयत खराब हो जाती है। माँ, मुझे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ? जेठानी जी, मुझे लगता है ज्यादा मसाले वाला चिकन खाने की वजह से आपकी भी तबीयत खराब हो गई है। मैंने आपके लिए सूप जैसे पालक की दाल बनाई है, इससे पी लीजिए और आपका पेट ठीक हो जाएगा। राधा अपनी जेठानी मीनाक्षी का भी खूब अच्छे से ध्यान रखती है। जब वो ठीक हो जाती है तो उसे कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो राधा से माफी भी मांगती है। राधा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। आज मेरी वजह से घर के सभी लोगों की तबीयत खराब हो गई है और मेरी भी तबीयत खराब हो ही गई है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ क्योंकि तुम्हें पता है कि हरी सब्जियां कभी नुकसान नहीं करती हैं। आज से मैं कभी भी इतने सारे मसाले वाला चिकन नहीं बनाऊंगी जिससे घर के लोग परेशान हो। नहीं जेठानी जी, आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? गलती तो इंसान से ही होती है। और फिर क्या हुआ, देखो आज सब ठीक है ना। आप भी ठीक हो जाओ, पूरा परिवार भी ठीक है, लेकिन आगे से हम दोनों को अपने परिवार का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि हमारे ख्याल रखने के चलते ही हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। हाँ बहू, तू हफ्ते में 2 बार चिकन बना लिया कर, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन हरी सब्जियां ही खिलाया कर, वही सेहत के लिए ज्यादा अच्छी होती हैं। हाँ माँ, मैं तो पहले ही कहती थी मेरा पालक महान है, हरी सब्जियां हमेशा अच्छी होती हैं। होने को तो चिकन भी अच्छा है, लेकिन ज्यादा मसाले वाला चिकन नुकसान देता है। इसी के साथ आज से तुम दोनों रसोई में मिल बांट कर काम करोगे। किसी के बीच किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं चलेगा। तुम दोनों के कंपटीशन के चलते इस घर में पता नहीं क्या से क्या हो जाता। दामोदर की बात सुनते ही सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं।
इस तरह दोनों देवरानी जिठानियों को समझ आ जाता है कि कोई सब्जी अमीर गरीब नहीं होती, हर सब्जी का अपना एक अलग फायदा होता है और ज्यादातर हमारा शरीर कम मसाले का खाना पचा पाता है। इसी तरह अब दोनों बहू मिलकर रसोई संभालती हैं और खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती हैं।